क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सिर्फ नर्वस सिस्टम का बंद हो जाना है, लेकिन जो थोड़े जागरूक लोग हैं वे समझते हैं कि यह शांति किसी और चीज का संकेत है। यह उस आत्मा का संकेत है जो इस शरीर से निकल चुकी है और अब किसी दूसरी यात्रा की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल यही है, आत्मा जाती कहाँ है? क्या वह तुरंत किसी और गर्भ में प्रवेश कर जाती है या फिर वह बीच में भटकती रहती है? यही वह जगह है जहां से रहस्य और गहराई शुरू होती है। ओशो कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो सिर्फ एक पॉज है, जैसे कोई यात्री स्टेशन पर उतरकर अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। सोचो, अगर आत्मा तुरंत दूसरे शरीर में चली जाती तो फिर इतने सारे लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने अपने मर चुके रिश्तेदार को सपने में देखा या उनके घर पर किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास हुआ। यह साफ बताता है कि आत्मा का सफर तुरंत खत्म नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली स्थिति होती है अवाक सा रह जाना। अचानक सब कुछ छीन जाता है। जिस घर, जिस शरीर, जिस रिश्ते को वह अपना मानती थी, वह सब एक झटके में छूट जाता है। यह क्षण बेहद डरावना होता है। आत्मा कोशिश करती है कि अपने शरीर में दोबारा लौट आए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। यही वजह है कि बहुत सी आत्माएं पहले कुछ समय तक अपने मृत शरीर के पास ही मंडराती हैं। शायद आपने देखा होगा, किसी की मौत के तुरंत बाद उसके कमरे में एक अजीब सा हैवीनेस महसूस होता है, जैसे हवा भारी हो गई हो। यह हैवीनेस दरअसल उस आत्मा की उपस्थिति होती है जो अभी समझ ही नहीं पा रही कि हुआ क्या है। अब सवाल उठता है, यह आत्मा कितने दिन तक ऐसे ही भटकती रहती है? ओशो कहते हैं यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिसने जीवन में गहराई से ध्यान किया है, जिसे पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, वह आत्मा तुरंत अपनी यात्रा आगे बढ़ा देती है। लेकिन जिसने जीवन भर शरीर और संबंधों से चिपक कर जिया, उसकी आत्मा लंबे समय तक वहीं रुक जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13वीं की परंपरा है। असल में यह 13 दिन सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा को सहारा देने का माध्यम है। इन दिनों में मंत्र, प्रार्थना और स्मरण के द्वारा उस आत्मा को धीरे धीरे डिटच कराया जाता है ताकि वह अगले सफर की ओर बढ़ सके। लेकिन यहां से सस्पेंस और गहरा हो जाता है। क्या आत्मा सीधा दूसरे शरीर में जाती है या पहले किसी और लोक में प्रवेश करती है? ओशो ने कहा है, आत्मा एक तरह की एनर्जी है और एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। लेकिन रूप बदलने से पहले ऊर्जा को एक ट्रांजिशन जोन से गुजरना होता है। यह जोन ही भ्रम और भटकाव की जगह है। इसे आप ऐसे समझो, मान लो आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो। आपकी ट्रेन बीच में किसी स्टेशन पर रुकती है। उस स्टेशन पर कुछ लोग जल्दी ही अगली ट्रेन पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं अटक जाते हैं, खो जाते हैं या किसी और रास्ते में भटक जाते हैं। आत्मा का भी यही हाल होता है। अब सोचो, अगर आत्मा तुरंत नया शरीर पा लेती तो पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ती? क्यों क्यों कई बार कोई बच्चा जन्म लेते ही कहता है, मैं पहले यहां रहता था या यह जगह मेरी है। इसका मतलब है कि आत्मा कभी कभी लंबे समय बाद नया शरीर पाती है और यहां से एक बड़ा रहस्य खुलता है। आत्मा अगले शरीर में कब जाती है, यह उसके कर्मों और चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर किसी ने जीवन में गहरी साधना की है तो आत्मा जल्दी ही उपयुक्त गर्भ ढूंढ लेती है। लेकिन जिसने जीवन को सिर्फ वासना, लालच और मोह में बिताया है, उसकी आत्मा लंबे समय तक भटक सकती है। यही कारण है कि आप कहानियां सुनते हो, किसी घर में आत्मा है, कोई प्रेत है या कोई आत्मा सपनों में परेशान करती है। असल में यह आत्माएं वहीं अटकी होती हैं क्योंकि वे अगले शरीर की यात्रा पूरी नहीं कर पाई हैं। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी जगह पर ऐसी ठंडक महसूस की है जहां बाकी सबको सब कुछ सामान्य लग रहा हो? क्या कभी रात में अचानक आपको ऐसा लगा कि कोई पास खड़ा है जबकि वहां कोई नहीं था? अगर हां, तो संभव है कि आपने किसी भटकी आत्मा की एनर्जी को छुआ हो। यही वह अवस्था है जहां आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है। वह नए शरीर की तलाश में है, लेकिन अभी उसे कोई दरवाजा खुला नहीं मिलता। ओशो कहते हैं, आत्मा को नया शरीर तभी मिलता है जब कोई गर्भ उसकी ऊर्जा से मेल खाता है। हर आत्मा का अपना फ्रीक्वेंसी होता है और जिस मां के गर्भ की फ्रीक्वेंसी उससे मेल खा जाती है, आत्मा वहां खींच जाती है।
इसका मतलब है कि जन्म और मृत्यु दोनों एक्सीडेंट नहीं है, वे एक गहरे साइंस के हिस्से हैं। लेकिन अभी तो यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि अब सवाल यह है कि आत्मा कब और कैसे तय करती है कि उसे कौन सा शरीर लेना है। क्या यह चुनाव आत्मा खुद करती है या कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच ले जाती है? और अगर चुनाव आत्मा का है तो वह किस आधार पर करता है? इन्हीं सवालों के साथ हमारी अगली परत खुलती है। जब इंसान अपनी अंतिम सांस छोड़ देता है तब शरीर तो यहीं धरती पर रह जाता है, लेकिन सवाल उठता है, उस मैं का क्या होता है? वह चेतना, वह आत्मा जो तुम्हें भीतर से कहती है कि मैं हूं, वह कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है या फिर कोई यात्रा बाकी रहती है? ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई फुल स्टॉप नहीं है, यह तो एक कोमा है। वाक्य आगे भी चलता है, बस स्वरूप बदल जाता है। तुम्हारी आत्मा तुरंत नया शरीर नहीं पकड़ लेती, पहले उसे अपने पुराने जीवन की स्मृतियों से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देखकर बाहर निकलता है तो कुछ देर तक उसका असर बना रहता है, दृश्य बार बार याद आते हैं, आवाजें गूंजती हैं। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपने पिछले जीवन की पूरी कहानी एक फिल्म की तरह देखती है। तुमने शायद सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में पूरा जीवन आंखों के सामने घूम जाता है। यह बात मजाक नहीं है। आत्मा सचमुच उस क्षण अपने सारे कर्मों, सारे अनुभवों का रिव्यू करती है। वही तय करता है कि अगला पड़ाव कहाँ होगा। अब सोचो, अगर आत्मा तुरंत अगले शरीर में चली जाती तो क्या उसे अपने कर्मों को समझने का अवसर मिलता? क्या उसे यह पता चलता कि उसने कहाँ गलती की और कहाँ सही किया? नहीं। इसीलिए प्रकृति ने यह व्यवस्था की है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक बीज की अवस्था से गुजरती है। बौद्ध धर्म में इसे बर्दो कहते हैं। हिंदू धर्म में इसे प्रेत अवस्था या सूक्ष्म यात्रा कहा गया है। ओशो इस अवस्था को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं यह वैसी ही है जैसे बीज को मिट्टी में डाल दिया गया हो, लेकिन अभी अंकुर फूटा ना हो। आत्मा मृत्यु के बाद बीज की तरह पौध में चली जाती है। यह पौध कुछ घंटों की भी हो सकती है, कुछ दिनों की भी, और कुछ आत्माओं के लिए तो वर्षों तक चल सकती है। अब सवाल उठता है, आत्मा कब और कैसे नया शरीर पकड़ती है? ओशो का कहना है कि आत्मा तब तक नया शरीर नहीं पाती जब तक उसे उपयुक्त गर्भ न मिल जाए। जैसे किसी यात्री को नया घर चाहिए, लेकिन वह हर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे वह घर ढूंढना होता है जहां उसका सामंजस्य बने। उसी तरह आत्मा उस गर्भ को चुनती है जहां उसके पिछले कर्म, उसकी इच्छाएं, उसकी अपूर्ण लालसाएं जुड़ सकें। लेकिन ध्यान रखना, यह चुनाव आत्मा का होशपूर्वक चुनाव नहीं है। यह चुनाव अवचेतन करता है। जैसे नदी ढलान की ओर बह जाती है, उसे दिशा नहीं चुननी पड़ती, बस प्रवाह उसे ले जाता है। आत्मा भी अपने कर्मों के प्रवाह में बहती हुई उपयुक्त गर्भ की ओर खींच जाती है। अब यहां एक बड़ा रहस्य है। क्या आत्मा तुरंत ही शरीर पाती है? नहीं। हर आत्मा के लिए यह समय अलग अलग है। किसी आत्मा को कुछ घंटों में ही नया शरीर मिल सकता है, किसी को कुछ हफ्तों में, और किसी को कई वर्षों तक भटकना पड़ सकता है। अब तुम सोच रहेगे, यह अगला चरण कहाँ है? क्या आत्मा स्वर्ग में जाती है या नर्क में? ओशो कहते हैं, स्वर्ग और नर्क तुम्हारी ही चेतना की अवस्थाएं हैं। अगर तुम्हारी चेतना शांत है, निर्मल है, तो मृत्यु के बाद का अनुभव स्वर्ग जैसा होगा। अगर तुम्हारी चेतना अशांत है, अपराध बोध से भरी है, इच्छाओं से जल रही है, तो वही नर्क का अनुभव बन जाएगा, और उसी अनुभव की तरंगे तुम्हें खींचकर किसी उपयुक्त गर्भ तक ले जाती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा जब नया शरीर ढूंढ रही होती है तो वह कहाँ जाती है? ओशो कहते हैं, आत्मा ऊर्जा का एक गुच्छा है। ऊर्जा कहीं भी स्थिर नहीं रह सकती, वह हमेशा गति में रहती है। इसीलिए आत्मा तुरंत यात्रा शुरू कर देती है। वह सूक्ष्म तरंगों में तैरती है। तुम उसे आंख से नहीं देख सकते, लेकिन कई बार उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हो। जब कोई मरता है और घर में अचानक एक अजीब सी शांति या कंपन फैल जाता है, तो समझो कि आत्मा अभी आसपास ही है। अब धीरे धीरे वह कंपन आगे बढ़ता है, मानो कोई लहर, और जैसे ही कोई उपयुक्त गर्भ उपलब्ध होता है, वही आत्मा वहां प्रवेश कर जाती है। पर ध्यान रहे, गर्भ में प्रवेश भी तुरंत नहीं होता। आत्मा पहले माँ पिता के मिलन के क्षण को पकड़ती है। उस क्षण जो ऊर्जा बीज बनता है, उसमें आत्मा अपनी उपस्थिति दर्ज कर देती है। फिर 9 महीने तक वह उसी बीज में, उसी भ्रूण में धीरे धीरे नया शरीर गढ़ती है।
इसलिए कहा गया है, गर्भ ही नया द्वार है। अब यह गर्भ कौन सा होगा, कहाँ होगा, यह आत्मा के कर्म और तरंगों से तय होता है। अगर किसी आत्मा ने पाप किए हैं, हिंसा की है, तो उसकी तरंगे उसे ऐसे माहौल में खींचें जहां दुख और संघर्ष अधिक हो। अगर किसी ने पुण्य किया है, दया और प्रेम किया है, तो उसकी तरंगे उसे ऐसे घर में ले जाएंगी जहां प्रेम और सुख का वातावरण हो। लेकिन एक बात निश्चित है, आत्मा बिना नया शरीर पाए रुक नहीं सकती। चाहे उसे वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, अंततः उसे नया शरीर मिल ही जाता है। और अब यहीं पर असली रहस्य शुरू होता है। मृत्यु तो बस एक दरवाजा थी, लेकिन उस दरवाजे के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत किसी और शरीर में प्रवेश कर जाती है, या बीच में कोई ठहराव होता है? ओशो कहते हैं, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा तुरंत नया शरीर नहीं पाती। आत्मा के पास अपनी ऊर्जा के अनुसार एक निश्चित समय होता है। यह समय कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी, और कभी कभी वर्षों का भी। आत्मा तुरंत नया शरीर नहीं पकड़ती, क्योंकि उसे अपनी पिछली यात्रा का हिसाब चुकाना होता है, वही हिसाब जिसे हम संस्कार कहते हैं। आत्मा उन अधूरे इच्छाओं, अधूरे कामनाओं और अधूरे कर्मों से बंधी रहती है। तुमने देखा होगा, कभी कभी किसी की मृत्यु के बाद घर वाले महसूस करते हैं कि कोई उपस्थिति अभी भी यहीं है। वो उपस्थिति असली होती है। आत्मा वहीं आसपास ठहरती है जब तक उसे अगला दरवाजा नहीं मिलता। लेकिन सवाल उठता है, आत्मा अगला शरीर कब चुनती है? दरअसल आत्मा खुद कुछ नहीं चुनती, आत्मा को खींच लिया जाता है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आसक्तियां, तुम्हारे अधूरे काम, ये सब तुम्हें अगले गर्भ की ओर धकेलते हैं। मान लो कि किसी आदमी की मृत्यु हो गई और उसकी सबसे गहरी तृष्णा शराब की थी, तो तुम सोचो वह आत्मा तुरंत ऐसे ही गर्भ की ओर जाएगी जहां उसे शराब के लिए अनुकूल शरीर मिले। अगर किसी की मृत्यु काम वासना के गहरे बोझ में हुई है, तो आत्मा उसी दिशा में खींचती है जहां उसे वह अवसर मिलेगा। यही कारण है कि आत्मा कभी सीधे किसी इंसान के शरीर में नहीं भी जाती। कई बार आत्मा पशु पक्षियों में भी जन्म ले लेती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा उस स्तर पर होती है। यही पुनर्जन्म का गूढ़ विज्ञान है। अब तुम सोचो, अगर आत्मा भटक रही है तो वह कहाँ होती है? ओशो कहते हैं, आत्मा बीच की दुनिया में ठहरती है। वह जगह न पूरी तरह से इस धरती की है, न पूरी तरह से किसी और लोक की। यह एक अदृश्य स्पेस है जिसे तुम महसूस कर सकते हो पर देख नहीं सकते। यही कारण है कि मृत्यु के बाद घर में अजीब घटनाएं होती हैं। कोई आवाज, कोई परछाई, अचानक ठंडी हवा, अचानक डर लगना, यह सब संकेत हैं कि आत्मा अब भी निकट ही है। उसने यात्रा पूरी नहीं की। लेकिन यह यात्रा कितनी लंबी होती है? अगर आत्मा बहुत शुद्ध है, बहुत ध्यान में डूबी हुई है, तो उसका नया जन्म बहुत देर से आता है। वह आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर तुरंत मुक्त हो जाती है, और जब तक जरूरत ना हो नया शरीर नहीं पकड़ती। और अगर आत्मा बहुत भारी इच्छाओं में बंधी है, तो तुरंत किसी गर्भ में प्रवेश कर जाती है। कभी कभी यह इतना जल्दी होता है कि मृत्यु और जन्म के बीच का अंतर सिर्फ कुछ ही क्षणों का होता है। इस रहस्य को समझने के लिए ओशो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, आत्मा नदी की धारा जैसी है। अगर धारा में कचरा ज्यादा है तो वह जल्दी नीचे की ओर गिरती है। अगर धारा साफ है तो वह सहजता से बहती है और दूर तक जाती है। ठीक उसी तरह आत्मा का अगला जन्म उसकी ही ऊर्जा तय करती है। और यही सबसे बड़ा डर भी है, क्योंकि अगर तुमने अपने जीवन को सजगता से नहीं जिया, अगर तुमने अपने भीतर ध्यान को नहीं जगाया, तो तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। तुम बस खींचे जाओगे, जैसे कोई पत्ता हवा में उड़ता हुआ इधर उधर चला जाता है। यहां पर सोचो, जब तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जब तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, जब तुम्हारे अपने रो रो कर थक जाएंगे, तब तुम्हारी आत्मा कहाँ होगी? क्या तुम तैयार हो उस यात्रा के लिए? यह सवाल डराने वाला भी है और जागृत करने वाला भी। अगर तुमने अभी तक ध्यान का स्वाद नहीं चखा, तो अभी से छको, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। ध्यान में बैठा हुआ आदमी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है उसकी आत्मा अगला जन्म भी पवित्र और ऊंचा पाएगी। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान में मरता है वह साधारण जन्म नहीं लेता। वह या तो मुक्त हो जाता है, या फिर अगर लौटता भी है तो किसी ऊंचे उद्देश्य के साथ। अब आगे बढ़ते हैं तो आत्मा आखिर कब नया शरीर पकड़ती है, इसका समय तय नहीं है। कोई आत्मा 13 दिन में नया गर्भ पकड़ लेती है,
कोई आत्मा सालों तक भटकती रहती है। इसीलिए पुराने धर्मों में मृत व्यक्ति के लिए 13वीं और श्राद्ध की परंपरा बनी, ताकि आत्मा को सहारा मिले, ताकि वह आगे बढ़ सके। कभी कभी आत्मा अपने प्रियजनों से चिपकी रहती है। उसने घर छोड़ा नहीं होता, वह वहीं बैठी रहती है, वहीं घूमती रहती है। तुम सोचो, कितनी आत्माएं हमारे चारों ओर होंगी जो अभी तक मुक्त नहीं हुई। यही कारण है कि रात के अंधेरे में अकेलेपन में लोग अक्सर एक उपस्थिति महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार कोई गर्भ मिलता है, वह खींच जाती है। यह आकर्षण इतना तेज होता है कि आत्मा चाहकर भी रुक नहीं सकती। गर्भ में प्रवेश होते ही आत्मा एक नई यात्रा शुरू कर देती है, और इस नई यात्रा में सबसे पहला पल जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वही सबसे रहस्यमयी होता है। तभी से नई किस्मत लिखी जाती है, तभी से नई यादें बननी शुरू हो जाती हैं। और अजीब बात यह है कि मृत्यु से पहले जो भी अधूरी तृष्णाएं रह गई थीं, वही नए जीवन की जड़ बन जाती हैं। तो अगर तुम सोचते हो कि यह जीवन तुम्हारा अंत है, तो भूल जाओ। ये जीवन सिर्फ एक अध्याय है। किताब अभी लंबी है, और इस किताब के पन्ने तुम खुद लिख रहे हो, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से। यही मृत्यु का सबसे गहरा रहस्य है, और यही पुनर्जन्म का चक्र है। अब सवाल यह है, क्या यह चक्र कभी टूट सकता है? हाँ, यह चक्र तभी टूटता है जब आत्मा पूर्ण जागृति में प्रवेश कर जाती है। तभी आत्मा को किसी नए शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, तभी मोक्ष होता है। लेकिन तब तक तुम और मैं, हम सब बार बार लौटते हैं, कभी बेटे के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी शत्रु के रूप में। और जब तक यह यात्रा चल रही है, तुम्हें सजग रहना है, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी वह दरवाजा पार करना होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।